आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय का एक भाग है, अव्यय का एक हिस्सा है। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द, जिनको बदला नहीं जाता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्रिया विशेषण और विशेषण के बीच में। तो क्रिया विशेषण और विशेषण में इतना ही अंतर है कि जब हम क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया शब्दों की कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, कैसे किया जा रहा है किसी भी काम को, उसका तरीका, समय, कुछ भी बताएं हम, मात्रा, तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए, और जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसे कहते हैं हम विशेषण। जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो कहेंगे विशेषण, और जब क्रिया की विशेषता बताएंगे तो कहेंगे क्रिया विशेषण। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। इसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी आप दोनों में अंतर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूं सीता सुंदर है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? सीता की। अब सीता क्या है? संज्ञा शब्द है। तो मैंने अभी कहा कि जब संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताई जाए तो सिर्फ विशेषण होता है। लेकिन अब मैं कहती हूं कि राम तेज साइकिल चलाता है, तो तेज साइकिल चला रहा है, चलाना क्या है? क्रिया। अब क्रिया कैसे हो रही है? तेज। साइकिल कैसे चलाई जा रही है? तेज चलाई जा रही है। तो यानी क्रिया जब तेज हो रही है तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। चलिए पढ़ते हैं क्रिया विशेषण को। जो अव्यय शब्द, अव्यय या आप अविकारी भी बोल सकते हैं इनको, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में सभी बच्चे चुपचाप बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बैठे, बैठना क्रिया है। कैसे बैठे हैं? तरीका क्या है? चुपचाप, यानी चुप बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तो इसीलिए ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण का उदाहरण। दूसरा देखिए, राम भीतर बैठा है। बैठा है फिर से क्रिया, भीतर यानी स्थान बता रहे हैं यहाँ पर। किसान बहुत परिश्रम करता है, तो परिश्रम करता है, परिश्रम करना क्रिया हुई। कितना करता है? बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, ये आपको क्वांटिटी यानी परिमाण बता रहे हैं। मैं प्रातः घूमने जाता हूँ, ये समय की बात हो रही है यहाँ पर कि मैं सुबह के समय में घूमने जाता हूँ। यानी जितने भी क्रिया शब्द हो रहे हैं उनको करने या उनके होने के जो तरीकों को डिफाइन करता है वो कहलाता है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यानी ये सब जो है तरीके हमें क्या क्या बताते हैं? ये हमें काम को करने का तरीका बताते हैं। जैसे चुपचाप बैठा है, कैसे बैठा है? चुपचाप, ये तरीका है, रीति है। भीतर, ये स्थान की बात करता है। बहुत, कम, ज्यादा, ये आपको परिमाण, मात्रा के बारे में बताते हैं। प्रातः यानी ये काल यानी समय का आपको बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं क्रिया विशेषण के भेदों को। चारों एग्जाम्पल अब हम वन बाय वन उनको पढ़ेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्रिया विशेषण अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। मतलब जब हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वहां पर होता है विशेषण, और जब हम क्रिया की विशेषता बताएं, काम के करने की विशेषता बताई जाए कि कैसे हो रहा है वो काम, या जगह बताई जाए, तरीका बताया जाए, स्थान बताया जाए, समय बताया जाए, तो वो होता है आपका क्रिया विशेषण। अब चलिए इसके प्रकार की बात करेंगे। इसके प्रकार एक एक करके हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिया विशेषण के देख लीजिए, निम्नलिखित भेद होते हैं। 4 भेद हैं इसके। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब ढंग के बारे में बात हो रही है, तरीके के बारे में बात हो रही है। जब भी क्रिया विशेषण में किसी भी काम को करने के ढंग, तरीके के बारे में बताया जाए कि वो काम कैसे हो रहा है,
तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, जल्दी है ना, लगातार है, अचानक है। ये सारी चीजें आपको रीति यानी इसके किसके बारे में बताती है? ढंग के बारे में, अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरे नंबर पर है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का है कि इसमें स्थान के बारे में इसमें समय के बारे में बात हो रही है। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय के विषय में बात होती है। तीसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जगह के बारे में बात हो रही है, स्थान के विषय में बात हो रही है कि कार्य कहाँ पर संपन्न किया जा रहा है, कहाँ पर हो रहा है काम। फिर अगला है, चौथा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नापना या तोलना। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, परिणाम भी होता है, परिमाण भी होता है। परिणाम मतलब किसी चीज का रिजल्ट, आउटपुट जो होता है, लेकिन परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। जिस भी चीज को हम नापते हैं, तोलते हैं, वो सभी चीजें परिमाण के अंतर्गत आती हैं, राइट। तो अब इनको एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल्स, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कीवर्ड्स याद रखिए। मैंने रीतिवाचक का बताया है आपको ढंग, तरीका। काल का बताया, कालवाचक का बताया है मैंने आपको कि ये समय को रिफ्लेक्ट करता है। स्थानवाचक बताया है जगह को करता है। परिमाण अर्थात नापना या तोलना, अर्थात नाप तोल को ये रिफ्लेक्ट करता है, उसके विषय में बताता है। तो चलिए सबसे पहला पढ़ेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहला है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से, अव्यय का मैंने आपको एक और शब्द बताया था, इसका रिप्लेसमेंट अविकारी शब्द। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का, तरीके का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोगी धीरे धीरे चल रहा था। अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, रोगी धीरे धीरे, आराम आराम से, तो उसका तरीका बताया गया है चलने का कि वो कैसे चल रहा था, अर्थात धीरे धीरे। राधा अचानक गिर गई। राधा अचानक गिर गई, कैसे गिर गई? गिरना आपकी क्रिया है, कैसे गिरी? तरीका बताया, अचानक एकदम से गिर गई। तो जहां भी ढंग बताया जाए किसी काम को करने का, क्रिया का, वहां हमेशा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब इन वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग के बारे में बात कर रहे हैं, अतः यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण जो हैं, अन्य शब्द जो वो इस प्रकार हैं: ध्यान पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, सुख पूर्वक, बिल्कुल, हाथों हाथ, हाथों हाथ, एकाएक, सरासर, चुपचाप, कदापि नहीं, सचमुच, शायद, अवश्य, अनायास। अनायास का मतलब भी अचानक से ही होता है, अचानक, अकस्मात, धड़ाधड़ आदि। तो बहुत सारे शब्द हैं जो, अर्थात आप याद रखिए कि जो किसी भी काम को करने के तरीके या ढंग को बताएं, उसी को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और आप सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप इसमें एग्जाम्पल देखिए और उसमें क्रिया की पहचान सबसे पहले कीजिए, और उसके बाद देखिए कि उसमें क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया को करने के तरीका, हमने यही बोला है रीति में कि क्रिया के करने के तरीके को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ही वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। नंबर 2 है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात करेंगे। काल यानी समय, है ना। तो जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के समय की सूचना मिले, यानी समय के बारे में जानकारी मिले, वहां पर हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के समय की सूचना मिलती है, अर्थात समय के बारे में पता चलता है कि किस समय पर यह क्रिया घटित हुई है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन अभी पढ़ रहा है। अभी यानी हम समय के बारे में बता रहे हैं कि वो इसी समय पर पढ़ रहा है। ममता आजकल उदास रहती है। आजकल मतलब इन दिनों ममता उदास रहती है।
इन वाक्यों में अभी आजकल शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना दे रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य अनेक उदाहरण हैं, जैसे आजकल, अब, अभी, प्रातः, साय, साय होता है शाम का समय, संध्या, हमेशा, लगातार, दिन भर, तुरंत, आजकल, नित्य, कई बार, बहुधा आदि। ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण में हम किस चीज का ध्यान रखेंगे? हम समय का ध्यान रखेंगे। हमें समय को याद रखना है कि समय के बारे में बात की जा रही है, तो इसका कीवर्ड है समय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान के विषय में पता चलता है या जानकारी मिलती है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बंदर डाल से नीचे कूदा, इस ओर मंदिर है, यानी स्थान के बारे में बात हो रही है। इन वाक्यों में नीचे, इस ओर शब्द क्रिया के होने के स्थान के विषय में बता रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं, अतः यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: बाहर, भीतर, यहाँ, वहां, साथ, आमने सामने, मध्य, नीचे, पीछे, आगे पीछे, आसपास, दूर, इधर उधर, ऊपर की ओर, चारों ओर, नीचे की ओर आदि। ये अन्य अनेक उदाहरण हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में ये बात हो रही है। तो आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सा शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है। ये लास्ट है हमारा आखिरी प्रकार क्रिया विशेषण का, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परिमाण का मतलब होता है नापना, तोलना, मात्रा, यानी जो नापने तोलने वाली चीजें होती हैं वो परिमाण के अंतर्गत आती हैं, राइट। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है या परिमाण के बारे में पता चलता है, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बिल्कुल थक चुका हूं, कार्तिक खूब रोया। इन वाक्यों में बिल्कुल और खूब शब्द जो हैं वो क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध करा रहे हैं कि क्रिया की मात्रा कितनी है। खूब, थोड़ा, कम, पर्याप्त, ये सारे शब्द आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हीं को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। चारों भेदों में आप क्या करेंगे? आप याद रखेंगे कि कीवर्ड क्या है। जैसे रीतिवाचक का कीवर्ड है तरीका या ढंग, फिर उसके बाद कालवाचक का है समय, स्थानवाचक का है जगह और परिमाणवाचक का है मात्रा। ठीक है, तो इससे हम आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्रिया विशेषण को पहचानने में। और सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि हमें ये याद रखना है कि जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। हम नॉर्मल ना देखें उसको कि जैसे विशेषण में शब्द होते हैं सुंदर, है ना, ईमानदार, हम इन शब्दों पे ध्यान ना दें क्योंकि ये विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की, तो इस अंतर को हमें याद रखना है, तभी हम आसानी से इसमें ढूंढ पाएंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।